नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धांत एकेडमी चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में आप लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का मैथ पढ़ने वाले हैं, जिसमें आप लोग वृत्तखंड के कोणों को देखेंगे। देखिए, जो वृत्तखंड के कोण जो चैप्टर है, ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो इसलिए अंत तक ज़रूर देखें। और यदि आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ पॉइंट देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये आप लोगों को याद करने होंगे, तभी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। तो पहला पॉइंट कह रहे हैं कि किसी वृत्त की दो समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। तो समान जीवाओं की बात कर रहे हैं, तो आप लोग सुनिए। जैसे ये वृत्त है, तो यहाँ पे जैसे एक जीवा ये और एक जीवा ये, तो इसकी भी लंबाई 5 है, दोनों की लंबाई कैसी है, सेम है। तो इसके द्वारा जो केंद्र पे कोण बनेगा इन दोनों के द्वारा, वो कैसा होगा, समान। मतलब ये कोण और ये कोण आपस में कैसे होंगे, समान होंगे। नेक्स्ट कह रहा है परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का क्या होता है, आधा होता है। परिधि का मतलब ये होता है, जैसे ये केंद्र है, केंद्र पे बना कोण, और इसकी देखो ये बाहर की क्या परिधि है, इस पर कहीं पर भी कोई कोण बन जाएगा, इसका क्या होगा, केंद्र के कोण का आधा होगा। जैसे ये अगर 100 डिग्री बन रहा है तो ये बनेगा आपका 50 डिग्री। आप लोग समझो, ठीक है। तो परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। या आप लोग ऐसे कह सकते हो कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, ठीक है। ऐसे भी कह सकते हो कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का आधा होता है। कितना होता है, आधा होता है। वो सॉरी, आधा नहीं होगा, 2 गुना होगा, क्योंकि ये केंद्र का कोण क्या हो जाएगा, 2 गुना होता है। क्लियर, कितना होता है, 2 गुना होता है। क्लियर, आधा तो परिधि का कोण होगा, ठीक है। आप लोग समझो। ये भी कह सकते हैं कि केंद्र पे बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। नेक्स्ट कह रहे हैं एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसको समझना होगा। एक ही वृत्तखंड का मतलब ये होता है, जैसे ये वृत्त है और यहाँ पे आपका एक व्यास खींचा, तो ये दो वृत्त को 2 भागों में बांट देगा, ठीक है। जो व्यास है ना, वो जीवा है ना, वो क्या कर रही है, वृत्त को 2 भागों में बांट रही है। अब 2 भागों में बांट रही है तो वृत्त 2 भागों में हो गया, तो इसको बोला जाए लघु वृत्तखंड। इसको क्या बोलते हैं, लघु वृत्त खंड बोला जाता है, ठीक है। लघु का मतलब हो जाता है छोटा, और ये होता है दीर्घ वृत्तखंड। इसको क्या बोला जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना है, इसको बड़ा भाग बोलते हैं। जैसे वृत्त को क्या करें, जीवा क्या करें, वृत्त को 2 भाग में बांटती है, एक छोटा भाग एक बड़ा भाग, तो इसको बोला जाएगा लघु वृत्तखंड, इसको बोला जाएगा दीर्घ वृत्तखंड। अब कह रहे हैं एक ही वृत्तखंड के कोण, एक ही वृत्तखंड के मतलब एक, जैसे ऊपर वाला ये वृत्तखंड हो गया, अगर इसमें जैसे कोई 2 कोण बन रहे हैं, जैसे इस टाइप से एक कोण ये बन रहा है, ठीक है, और इधर एक कोण बन रहा है, ठीक है। तो ये एक ही वृत्तखंड के कोण हो गए, तो ये दोनों कोण आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे, समान होंगे, ठीक है। अब इधर के एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में कैसे होते हैं, समान होते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं किसी अर्धवृत्त में बना कोण कैसा होता है, समकोण होता है। अर्धवृत्त का मतलब समझो, जैसे ये सर्किल है और ये केंद्र से होके लाइन जा रही है, तो ये आपका हो गया व्यास। अब ये आधा, देखो केंद्र से होके जाएगी तो वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटेगी, ऊपर आधा वृत्त नीचे आधा है। तो अब इस आधे वृत्त में अगर कोई कोण बन रहा है तो वो क्या होता है, आपका समकोण होता है, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं कि कह रहे हैं ना, किसी अर्धवृत्त में बना कोण कैसा होता है, समकोण होता है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, समपूर्ण। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब क्या होता है, वृत्त के अंदर कोई चतुर्भुज ऐसे बना दिया जाए, ठीक है, और इसके सम्मुख कोण कैसे होंगे आपके, ठीक है, समपूरक। सम्मुख कोण कैसे होते हैं, सम्मुख का मतलब होता है आमने सामने के कोण कैसे हैं, समपूरक होंगे। समपूरक का मतलब होता है इनका योगफल कितना हो जाए, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। समपूरक का मतलब क्या हो जाए, इनका योगफल 180 डिग्री होना चाहिए। नेक्स्ट कह रहे हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जैसे कोई सा त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों कोणों को यदि हम लोग ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो उनका योगफल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है। कह रहे हैं AB तथा CD कह रहे हैं कि 2 बराबर जीवाएं। AB और CD क्या है, आपकी 2 बराबर जीवाएं हैं। यदि कह रहे हैं कि AOB, ठीक है, 2 बराबर जीवाएं कर रहा है, आप लोग ध्यान रखना है। आपसे कह रहे हैं AB और CD दोनों कैसी हैं, बराबर जीवाएं हैं। और आप लोगों को पहले ही पॉइंट बताया था कि एक ही वृत्त की 2 बराबर जीवाएं केंद्र पर क्या करती है, समान कोण बनाती हैं, ठीक है। तो आपको बताया था ना अभी कि जैसे ये 2 बराबर जीवाएं हैं, अब ये जो केंद्र पे कोण बनाएंगे, ये दोनों क्या, एक तो ये कोण बना रही है, ये वाली ये बना रही है, तो केंद्र पे जो कोण बनेगा वो कैसा बनेगा, समान बनेगा। जैसे ये 70 डिग्री होती है, ये भी कितने डिग्री होगा, 70 डिग्री होगा, ठीक है। आप इधर पे, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A।
देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दी गई आकृति में कह रहे वृत्त का केंद्र ओ है, केंद्र क्या कह रहे हैं, ओ कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि यदि ओ ए बी 35 डिग्री दिया गया, ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है, और आपसे कह रहे हैं कि वृत्त कह रहे सी वृत्त पर कोई बिंदु लिया गया, सी कह रहे हैं कि वृत्त पर कोई बिंदु लिया गया, तो कह रहे हैं कि ए सी बी ये वाला एंगल आपको निकालना है, ठीक है, आपसे ये कह रहे हैं, क्लियर है। तो आप लोगों को एक चीज़ समझनी होगी, एक तो प्रीमियर आप लोगों को बताई थी या नहीं बताई, तो आप लोग यहाँ पे समझ लेना। ये क्या है कि आपका एक तरीके से त्रिभुज है, आप लोग ये समझो, ये क्या है आपका त्रिभुज है, और ये देखो केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी है, और ये भी केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी है। अब केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है, ठीक है, केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। तो आप लोग समझो ये दोनों क्या हैं, त्रिज्याएँ हैं, और एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएँ कैसी होती हैं, समान होती हैं, लिखना चाहो लिख लो, एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान होती हैं, एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती हैं, समान होती हैं, ठीक है, आप लोग ध्यान रखें, एक ही वृत्त की जितनी भी त्रिज्याएं होंगी वो सबकी सब कैसी होती है, समान होती है, उनकी लंबाई कैसी समान होगी। जैसे एक वृत्त है और यहाँ से जैसे इधर कहीं पे भी आप खींचो, जो भी त्रिज्या होगी उसकी लंबाई कैसी होगी, समान होगी। तो वही कह रहे हैं, देखो यहाँ पे ये दोनों त्रिज्याएं, तो इनकी लंबाई आपस में समान होती है। और आप लोग ध्यान रखें, जब दो भुजाएं बराबर होती हैं, उनके आमने सामने की दो कोण भी आपस में बराबर होंगे। जैसे ये 35 डिग्री है तो ये भी आपका 35 डिग्री बनेगा, क्लियर हुआ, क्योंकि ये 35 है तो ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर, तो ये कोण और ये कोण भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। अब एक फिर में आप लोगों को बताइए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है आपका, 180 डिग्री होता है। आपका ये पता है 35 और 35 कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा, 35 और 35 कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितने डिग्री बचेगा, आप लोग बताओ, तीनों कोणों का मिला के कितना होता है, 180 होता है। तो ये वाला कोण कितना बचा है, 110 डिग्री, कितना बचेगा, 110, तभी तो तीनों मिला के 180 हो पाएगा, क्लियर हुआ। अब आप लोग समझो यहाँ से, ठीक है, अब इतना तो हो गया। अब ये एक तरीके से आपका बन रहा है केंद्र पर कोण बन रहा है, और ये आप लोग यहाँ पे देखेंगे ये बन रहा है परिधि पर, ये पॉइंट कहाँ पे है, परिधि पर है। तो ये केंद्र का कोण है और ये परिधि का कोण है, और आप लोगों को बताया था परिधि का कोण जो होता है ना, केंद्र के कोण का कितना होता है, आधा होता है। अभी प्रीमी बताई थी, जो परिधि का कोण होता है वो केंद्र के कोण का कितना हो जाए, आधा हो जाएगा। तो 110 डिग्री का आधा करेंगे तो आपको हो जाएगा 55 डिग्री, ठीक है। तो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 55 डिग्री। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दी गई आकृति में कह रहा है वृत्त का केंद्र O है, और कह रहा है कि ए सी बी 40 डिग्री कह रहा है, और आपसे देखो यहाँ पे कोण कहेगा, कोण AOB ज्ञात करना है। कौन सा ज्ञात करना है, AOB। तो आप लोग समझो ये 40 डिग्री कहाँ पे बन रहा है, परिधि पे बन रहा है, और ये केंद्र पे कोण बन रहा है। तो आप लोग समझो, और आप लोगों को बताया था कि केंद्र का कोण जो होता है ना, परिधि के कोण का कितना होता है, दोगुना होता है, ठीक है। केंद्र का कोण परिधि के कोण का दोगुना होता है, कितना होता है, दोगुना होता है। आप लोगों को बता चुके, देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इनको हल करके नहीं देखना है, सीधा सीधा आप लोग सॉल्व करो। जैसे ये 40 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 80 डिग्री है। दोगुना का मतलब कितना हो जाएगा, ठीक है, डबल हो जाएगा। जैसे ऊपर वाला 40 है परिधि का कोण, तो केंद्र का कोण कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 80 डिग्री। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है तथा कह रहे हैं VOC कह रहे हैं वृत्त का व्यास है। VOC क्या है, वृत्त का व्यास है। ये वाला कह रहे हैं वृत्त का व्यास है, वृत्त के केंद्र से होके जाता है, व्यास हो गया, ठीक है। तो कह रहे हैं कि यदि BCA आपका 30 डिग्री कह रहा है, तो आपसे कह रहा है CDA ज्ञात करो। CDA ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना होगा, जैसे ये वृत्त के केंद्र से होके जा रही है तो ये व्यास हो गया। तो यहाँ से देखो ये त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि देखो केंद्र से होके जा रही है तो वृत्त को दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो ऊपर आधा वृत्त हो गया, और आधे वृत्त में ये वाला कोण बन रहा है, देखो बन रहा है ना आधे वृत्त में। तो अभी आपको फिर में बताई थी, एक पॉइंट बताए थे कि अर्ध वृत्त में बना कोण कैसा होता है, समकोण होता है, ठीक है। अगर आधे वृत्त में कोई कोण बन रहा है तो वो कैसा होगा, समकोण होगा। समकोण का मतलब ये कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर हुआ, यहाँ से समझ में आया कि ये आधे वृत्त में कोण बन रहा है तो ये कोण कितने डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ से समझो, यहाँ से यदि हम लोग देखेंगे तो ये त्रिभुज हो गया ना, पूरा त्रिभुज हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 90 और 30 कितना है, 120। तो ये वाला कोण कितना डिग्री बचा, 60 डिग्री बचा। क्लियर हुआ, ये वाला एंगल कितने डिग्री बचा, 60
60 डिग्री बचा। अब थोड़ा आप लोग इधर से देखना है। अब ये क्या हो गया, एक तरीके से वृत्त का क्या हो जाएगा, जीवा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वृत्त की जीवा हो जाएगी। अब ये तो वृत्त को दो भागों में बांट रही है, तो अब ये देखो एक, क्योंकि वृत्त को दो भागों में बांट रही है तो ये दीर्घ वृत्तखंड हो गया ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या हो गया, लघु वृत्तखंड हो गया। तो ये एंगल और ये वाला एंगल दोनों एक ही वृत्तखंड में बन रहे हैं। देखो भाई, ये कोण और ये कोण एक ही वृत्तखंड में हो गए ना। देखो ये लाइन देखो, ये जीवा देखो, इधर का भाग एक वृत्तखंड हो गया और इसी में दोनों कोण बन रहे हैं। तो ये वाला 60 डिग्री है, तो ये वाला भी एंगल कितने डिग्री होगा आपका, 60 डिग्री होगा। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में त्रिभुज एबीसी और कह रहे हैं कि डीबीसी का परिवृत्त खींचा गया है। ठीक है, आपके दो त्रिभुज दिए, इनके परिवृत्त खींचे गए। कह रहे हैं बीएसी इक्वल टू 50 डिग्री कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि डीबीसी 60 डिग्री कह रहे हैं। तो आपसे कह रहे हैं कि बीसीडी ये वाला एंगल ज्ञात करो। ठीक है, तो आप लोग समझो, देखो ये क्या है आपका, एक तरीके से जीवा है। ठीक है, और ये आपका बन रहा है आपका, ये दोनों कोण जो बन रहे हैं एक ही वृत्तखंड के कोण हो गए। ठीक है, आप लोग उधर के एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर। अगर ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोग ट्रायंगल वाला, त्रिभुज वाला नियम लगाओ कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो बताओ 60 और 50 कितना हो जाएगा, 60 और 50 कितना हो जाएगा आपका, 110 डिग्री हो जाएगा। तो ये कितने डिग्री बचा आपका, 70 डिग्री बचा। 110 70 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दी गई आकृति में कह रहा है वृत्त का केंद्र O है। कह रहे हैं कि यदि आपका OAC 40 डिग्री हो तो कह रहे हैं कि VOD ये वाला एंगल आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, आप लोग रखना है। तो एक तरीके से आपको ये समझना है, जैसे ये आपका, ठीक है, व्यास हो गया और ये दोनों क्या है, ये केंद्र है, तो ये दोनों क्या है, त्रिज्या है आपस में। ठीक है, तो त्रिज्या है तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर रहेगा। तो 40 कितना हो जाएगा, देखो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो जाएगा। तो इन दोनों कोणों का योगफल कितना हो जाएगा आपका, 80 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180। तो ये 40 और 40 कितना हो गया, 80। तो ये वाला एंगल कितना डिग्री बचा, 100 डिग्री बचा। तभी तो तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये 100 डिग्री बचा, तो आप लोग देख रहे हैं ये आपकी हो गई प्रतिच्छेद, या तो तिर्यक रेखा है, समझ लो आप लोग एक दूसरे को जैसे काटती हैं, तो ये आपकी तिर्यक रेखा हो जाएंगी। तो आमने सामने के कोण इसके बराबर होते हैं। जैसे ये वाला कितना हो जाएगा, 100 डिग्री है, तो ये भी 100 डिग्री होगा। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं सेम टू सेम कोण रहेंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, 100 डिग्री। देखिए आपका नेक्स्ट कह रहा है, दी गई आकृति में एक वृत्त की कह रहा है दो प्रतिच्छेदी जीवाएँ कह रहा है AB और CD हैं। यदि कह रहा है कि CAB 30 डिग्री कह रहा है, और कह रहा है BCD 70 डिग्री कह रहे हो, तो आपको कह रहा है CBD ज्ञात करना है। CBD ये वाला एंगल ज्ञात करना है। तो यहाँ से आप लोग देखो, ये क्या हो गई आपकी, एक तरीके से जीवा हो गई। तो ये वाला 30 है, तो ये वाला भी 30 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अब यहाँ से लगाओ, ये देखो एक त्रिभुज बन गया। तो त्रिभुज बन गया, तो इन दोनों का योगफल कितना हो गया, 100, 70 30 कितना है, 100 डिग्री। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180। तो ये वाला जो एंगल बचा वो कितने डिग्री बचा आपका, 80 डिग्री बचा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है। कह रहे हैं जीवा है, AB और BD है। कह रहे हैं E पर काटती है। कहाँ पे काटती है, E पर काटती है। यदि कह रहा है कि AEB 100 डिग्री कह रहा है, और आप कह रहे हैं CBE 30 डिग्री कह रहा है, तो आपका कह रहा है ADB ये वाला एंगल कितने डिग्री होगा, आपसे ये पूछा गया है। क्लियर हुआ। तो पहले तो आपको ये समझना है कि जैसे अगर ये लाइन देखेंगे और यहाँ से ये 100 डिग्री हो गया, तो अगर ये पूरा मिला दें तो पूरा कोण कितने डिग्री होता है, एक लाइन पर जैसे ये बना कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एक स्ट्रेट लाइन पे जो कोण बनेगा वो कितना बनता है, 180 डिग्री। तो इधर का आप लोगों को पता है ना, इतना तो पता है ना, इतना ये 100 डिग्री है, तो इधर वाला कितना बचेगा, 80 डिग्री बचेगा। क्लियर हुआ, कितना बचेगा, 80 डिग्री बचेगा। तो अब आप लोग समझो, ये वाला बना लो त्रिभुज, ये क्या हो गया त्रिभुज, जैसे 80 और 30 कितना हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा। कितना, 110 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना बचेगा आपका, 70 डिग्री बचेगा। कितना बचेगा, 70 डिग्री बचेगा। क्लियर हुआ। अब यहाँ से देखो, ये आपका क्या हो गया, जीवा हो गया। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, तो ये दोनों जो एंगल बन रहे हैं वो एक ही वृत्तखंड के कोण हो रहे हैं। क्या है, एक ही वृत्तखंड के कोण है। तो अगर ये वाला 70 डिग्री है, तो ये वाला भी कितना होगा आपका, 70 डिग्री होगा। क्लियर हुआ। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में कह रहा है वृत्त का केंद्र O है, और आपका आगे कह रहा है OAB 30 डिग्री कह रहा है, और OCB कह रहा है 50 डिग्री। तो हमसे कह रहा है AOC ज्ञात करना है। AOC मतलब ये वाला कोण ज्ञात करो। ठीक है, आपसे ये कह रहा है।
तो पहले तो आपको समझना है, जैसे ये केंद्र बिंदु है और ये वाली ये भी त्रिज्या है और इधर की भी त्रिज्या है, ये दोनों क्या है आपस में त्रिज्या हैं, तो ये आपकी आपस में त्रिज्या हैं, तो इसका मतलब ये हुआ ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे, ठीक है। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। अब यहाँ से पूरा त्रिभुज वाला नियम लगा दो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 होता है। जैसे ये त्रिभुज है ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। तो अब आप लोग समझो ये 30 और ये 30, तो ये वाला एंगल टोटल कितने डिग्री होगा आप लोग बताओ। 30 कितना होगा 60, मतलब हो जाएगा 120 डिग्री। कितना हो जाएगा 60 है 120 कितना है, तभी तो 180 बन पाएगा, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ और समझना है, यहाँ पर देखो ये वाली ये भी त्रिज्या है क्योंकि परिधिताकारी है और ये भी परिधिताकारी, ये भी दोनों आपस में कैसी हैं त्रिज्या हैं। तो अगर ये वाला कोण 50 डिग्री है तो ये वाला पूरा कोण भी कितने डिग्री का होगा 50 डिग्री का होगा। ये पूरा कोण कितना होगा 50 डिग्री, ये 50 तो ये पूरा कोण 50। तो अब इसमें त्रिभुज वाला नियम लगाओ इतने में, ठीक है। इतने में त्रिभुज वाला 50 कितना है 100, तो ये वाला कोण कितना बचा 80 डिग्री। अब आप लोग सुनिए ये पूरा कोण कितना है 120 डिग्री, इतना कोण कितना है 80, तो ये वाला इधर वाला कितना बचा बताओ भाई 40 डिग्री हो जाएगा। क्लियर नहीं समझ में आया। देखो ये देखो यहाँ पे 30 कितना है 60, तो ये वाला एंगल कितना होगा 120, ये पूरा कोण कितने डिग्री बन रहा है 120 डिग्री। अब यहाँ से हमने नियम लगाया ये दोनों त्रिज्या हैं, तो ये वाले ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे, तो ये 50 है तो ये भी 50 होगा। अब यहाँ पे इसमें त्रिभुज का नियम लगाया, ये त्रिभुज बन रहा है तो 50 कितना है 100, तो ये वाला इतना कोण कितना बचा 80 डिग्री, तो ये वाला कितना हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है और कह रहे हैं कि AOC 100 डिग्री है, तो कह रहा है कि BDC आपको BDC ये वाला एंगल ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब आप सुनो देखो एक स्ट्रेट लाइन है और ये पूरा कोण कितने डिग्री होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो इतना 100 बच्चा, तो ये वाला कितना हो गया 80 डिग्री हो गया, ठीक है। अब तो क्लियर हो गया ये वाला एंगल। यदि हम लोग यहाँ से अगर मिला दें यहाँ से, तो आप लोग समझो तो ये हो गया वृत्तखंड हो गया। क्या हो गया वृत्तखंड हो गया। और ये देखो बन रहा है आपका केंद्र पर कोण बन रहा है और ये वाला कोण बन रहा है परिधि पर कोण बन रहा है। ये केंद्र का कोण और ये क्या है परिधि का कोण है। जो परिधि का कोण होता है वो केंद्र के कोण का कितना होता है आधा होता है, मतलब 40 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दी गई आकृति में कह रहा है वृत्त का केंद्र O है और यदि कह रहा है AOB 40 डिग्री है तो कह रहा है OAB ज्ञात कीजिए। देखो आप लोग समझिए ये त्रिभुज बन रहा है आपका, ये 40 दिया गया तो हमसे कह रहा है OAB ये वाला एंगल ज्ञात करो। ये दोनों त्रिज्या हैं तो ये दोनों आपस में क्या होंगे बराबर कोण होंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखें देखो इसको सॉल्व करने क्योंकि ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो आपका दिया गया कोण AOB बराबर कितना दिया है 40 डिग्री दिया गया, ठीक है। तो ये वाला 40 दिया गया, तो यहाँ से आपको समझना है OA बराबर OB ये दोनों आपस में कैसी हैं OA बराबर OB ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो इसका मतलब ये होगा कोण OAB इक्वल टू कोण OBA हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में कैसा रहेगा बराबर रहेगा, ठीक है। ये चीज़ रखना है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है, मतलब आपका ये हो जाएगा कोण OAB प्लस कोण OBA प्लस कोण AOB, ठीक है। मतलब देखो OAB ये वाला एंगल प्लस OBA ये वाला एंगल प्लस आपका AOB ये वाला, तीनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। ये तो पता है ना पहले से। तो अब आप लोग समझो यहाँ पर देखो हमसे क्या पूछा कोण OAB इसका मान पूछा है, तो देखो इसकी जगह भी हम लोग क्योंकि ये दोनों आपस में वैल्यू बराबर है तो OAB, तो इसकी जगह भी हम लोग OAB लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों वैल्यू आपस में कैसी हैं बराबर हैं, तो इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं। और इसका तो मान मुझे पता है ना 40 डिग्री है तो ये बराबर 180। अब 40 को उधर पहुँचाओ तो ये ऐड हो जाएगा OAB इक्वल टू आपको हो जाएगा 180 माइनस 40, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कोण OAB इक्वल टू आपको हो जाएगा 140। अब 2 से काटो कितना हो जाएगा आपका 70 डिग्री, तो कोण OAB इक्वल टू आपको हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O और यदि कह रहा है OAB कितना कह रहा है आपका 80 डिग्री और कह रहा है AOC 90 डिग्री कह रहा है, तो आपका कह रहा है BAC, देखो BAC ये वाला एंगल कितने डिग्री होगा आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझना है थोड़ा, क्योंकि आपका कोण दिया OAB इक्वल टू आपसे कह रहा है 80 डिग्री और कह रहा है AOC इक्वल टू आपका कह रहा है 90 डिग्री। क्लियर हुआ। तो यहाँ से देखो आपको समझना ये है, अब समझना क्या है कि यहाँ से आपको ये समझना है कि जैसे आपका कोण ये तो दे दिया गया 80 डिग्री, तो यहाँ से देखो केंद्र से लेकर परिधि तक की, केंद्र से लेकर ये दोनों आपस में क्या होगी त्रिज्याएँ होगी, ठीक है, त्रिज्याएँ होगी। तो यहाँ पे मतलब ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट लिखना OA बराबर OB, ठीक है, OA बराबर
ओ बी, ये त्रिज्याएँ हैं। जब ये त्रिज्याएँ हैं तो इनके कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका कोण ओ ए बी, मतलब कोण ओ ए बी, ये वाला एंगल कोण ओ बी ए के बराबर रहेगा, कोण ओ बी ए के बराबर रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये कोण और ये कोण आपस में कैसे रहेंगे, बराबर रहेंगे। इतना तो समझ आया होगा। ठीक है, और देखो यहाँ से आप लोग चाहो तो त्रिभुज का नियम लगा दो, नहीं तो आप लोग यहाँ से डायरेक्ट लिखना चाहो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब आपको पता है ना ये 80 डिग्री है तो इन दोनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए, तीनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तीनों का योगफल 180 डिग्री होगा तो मतलब ये होगा कोण ओ ए बी प्लस कोण ओ बी ए इक्वल टू कितना हो जाए, वो प्लस कोण आपका ए ओ बी इक्वल टू आपका 180। तीनों कोणों का, इन तीनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं, देखो ओ बी ए की जगह यहाँ पे ओ ए बी प्लस यहाँ पे ओ ए बी लिख सकते हैं, और इसकी जगह हमें पता है 80 डिग्री है और इक्वल टू 180, 80 उधर जाएगा तो ये आप समझो 2 कोण ओ ए बी आपका बराबर हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 100 डिग्री तो आएगा। ठीक है, 2 से काटो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। कोण ओ ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखना है देखो इसी प्रकार। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, ये वाला एंगल निकालें, ओ ए सी कोण निकालेंगे, कोण ओ ए सी। ठीक है, इक्वल टू, अब आपको पता नहीं ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है तो तीनों कोणों का योगफल कितना होगा, 180 होगा ना। तो जब ये 90 डिग्री है तो ये दोनों कोण मिला के कितना होगा, 90 डिग्री, मतलब दोनों बराबर होंगे, 45। बराबर क्यों होंगे, क्योंकि ये देखो केंद्र से लेकर परत तक की दूरी और ये भी केंद्र से परत, ये भी दोनों आपस में क्या है, त्रिज्या है, तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये 90, तो तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, तो ये 90 हो गया, तो ये दोनों कितने बचे, 90 डिग्री, मतलब 45 के कोण हो जाएंगे। तो इसकी जगह यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 45 डिग्री। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया, तो कोण वी ए सी पूछा, वी ए सी आपसे कह रहे हैं वी ए सी ये वाला कहेंगे। तो देखो इधर का पता है ना 50 है और ये वाला कितना है 45 है, तो यहाँ पे ऐड कर दो 50 है प्लस 45। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 95 डिग्री। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है, कह रहे हैं कि वृत्त का व्यास, और कह रहे हैं चक्रीय चतुर्भुज ABCD, और कह रहे हैं ADC ये 130 डिग्री दिया है, कह रहे हैं कि BAC ज्ञात करना, BAC ये वाला कोण ज्ञात करना है। ठीक है, आपसे ये कह रहे हैं। तो यहाँ से एक तो समझना है आपको, तो कोण ACB ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री क्यों हो जाएगा, आप लिखना चाहो लिख लो, अर्धवृत्त में बना कोण। ठीक है, कहाँ पे कोण बन रहा है, अर्धवृत्त में। आपको बताया था अर्धवृत्त में बना कोण कैसा होता है, समकोण होता है, तो ये तो पता चल गया 90 डिग्री है। अब देखो ये क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है, तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे देखना है, देखो चक्रीय चतुर्भुज ABCD में देखेंगे। ठीक है, आप लिख लो चतुर्भुज ABCD में, तो ABCD में क्या हो जाएगा, कोण देखो कोण ADC प्लस कोण आपको हो जाएगा ABC। इन दोनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए, 100। आमने सामने के कोणों का योगफल कितना होता है, 180, जिसमें से ये वाला पता है ना आपको 130 डिग्री है, तो कोण ABC इक्वल टू आपका 180, तो 130 उधर जाएगा, तो कोण ABC इक्वल टू आपका 180 माइनस 130। ठीक है, तो कोण ABC इक्वल टू आपको हो जाएगा 50 डिग्री। कितने डिग्री हो जाएगा, 50। तो ये वाला एंगल कितना आया, 50 डिग्री आ गया। क्लियर हुआ। अब ये पहले से ही पता है 90, ये 50 हो गया, तो हमें ये वाला कोण पूछा गया है, तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे त्रिभुज वाला आइडिया लगाओ, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको लिखना है, देखो यहाँ से ऐसे लिखना है, कोण आपको लिखना है BAC, कोण VAC प्लस आपका ABC प्लस कोण ABC प्लस कोण हो जाएगा आपका कोण VCA हो जाएगा। ठीक है, बराबर कितना होता है, 180। अब इसमें ये दोनों पता है, कोण देखो VAC ज्ञात करना है, तो ये वाला पता है, एक तो 90 पता है और कितना पता है, 50 पता है ना, तो 180 डिग्री। यहाँ से आपको समझना है, कोण VAC इक्वल टू 90 प्लस 50 कितना है, 140 हो जाएगा, 180। अब 140 उधर पहुँचाओ, कोण BAC इक्वल टू आपको हो जाएगा 180 माइनस 140, तो कोण VAC इक्वल टू आपको हो जाएगा 40 डिग्री। कितने हो जाएगा, 40 डिग्री। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में कह रहा है ABCD चक्रीय चतुर्भुज है, जिसमें कह रहा है कि AB आपकी कह रहा है ये दोनों आपस में कैसी है, समांतर है। ठीक है, ये दोनों आपस में समांतर हैं, तो आपसे कह रहे हैं BAD 110 डिग्री कह रहे हैं, तो आपसे कह रहा है
ए बी सी ये वाला एंगल ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखें, देखो ये दो लाइनें क्या है आपकी समांतर होती हैं। अगर दो लाइनें समांतर दी जाएं और उनको कोई एक रेखा प्रच्छेद करे, काटे, तो आप लोग ध्यान रखें कि इसके अंदर के कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, इन दोनों कोणों का योगफल, ठीक है। वही यहाँ पे समझो आप, ये क्या है आपकी समांतर रेखा है और इसको ये लाइन काट रही है, समझो भाई। ये दोनों क्या है आपकी समांतर रेखा हैं और ये लाइन काट रही है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण मिला के कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे 110 डिग्री हो गया, तो ये कितना बचेगा, 70 डिग्री, समझे, क्योंकि 110 और 70 कितना है, 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोग चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण वाला अब लगा दो। सम्मुख कोण कैसे होता है, समपूरक, जब ये आपका 70 डिग्री है और ये वाला कितना हो जाएगा आपका 110 डिग्री, आमने सामने के कोणों का योगफल कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो कितना हो जाएगा, 110 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपका 110 डिग्री रहेगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है और आपका कह रहा है AOC 130 डिग्री कह रहा है, तो आपका ABC ये वाला कोण ज्ञात करना है। देखो ये कोण ज्ञात करना है, तो ये केंद्र का बन रहा है, तो पहले तो यहाँ पे चक्रीय चतुर्भुज बना लें अपने मन से, ये आपका चक्रीय चतुर्भुज बना लीजिएगा और इसको मान लो D पॉइंट मान लो, कितना मान लो, D पॉइंट मान लें। क्लियर। अब ये देखो केंद्र का कोण और ये परिधि का कोण हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे कोण ADC इक्वल टू 130/2 कर लो, ठीक है। ये वाला कोण जब निकालेंगे कितना है, 130/2 कर लो, तो यहाँ पे काटेंगे कितना हो जाएगा, 65 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। लिखना चाहो लिख लो, परिधि पर बना कोण, ठीक है, परिधि पर बना कोण, और परिधि पर बना कोण केंद्र के कोण का क्या होता है, आधा होता है, तो कोण ADC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 65 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो अगर इसको हम देखेंगे तो अब ये बन गया चक्रीय चतुर्भुज, चतुर्भुज बन गया, तो इसके सम्मुख कोण कैसे होंगे, समपूरक होंगे, मतलब 180 डिग्री होगा योगफल। तो यहाँ से हमें पता है कोण ADC प्लस कोण ABC प्लस कोण ABC इक्वल टू कितना हो जाए, 180 डिग्री हो जाए। क्लियर नहीं, ये कोण और ये कोण आमने सामने कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब यहाँ से समझो, ये वाला तो निकाल लिया हमने, 65 डिग्री है, तो कोण आपका ABC यही तो पूछा है 180। अब 65 उधर पहुँचाओ, कोण ABC इक्वल टू आपका 180 माइनस 65 हो जाएगा, ठीक है। तो कोण ABC इक्वल टू आपका बनेगा 115 डिग्री, ठीक है। घटा के देख लेना, 115 ही आंसर आएगा, ठीक है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O और कह रहा है AOB वृत्त का व्यास है और कह रहा है कि DC समांतर AB है और आपका 30 डिग्री कोण दिया, ये दोनों आपस में कैसे हैं, समांतर है, और ये कह रहा है 30 डिग्री कोण है। तो उसके बाद आपका CAD ज्ञात करना है, CAD ये वाला एंगल ज्ञात करना आप सी इधर है, ठीक है। तो ये एंगल आपको ज्ञात करना है, ये वाला कोण। तो कैसे आएगा, तो पहले तो आपको ये समझना होगा, तो यहाँ से ये समझो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, देखो ये वाला कोण आपका अर्धवृत्त में पड़ो 90 डिग्री बन जाएगा, ठीक है, 90 डिग्री बन जाएगा। 90 और 30 कितना, 120, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। क्लियर हुआ, समझ आया, 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये वाला 60 है, तो इसके सामने वाला कोण कितने डिग्री हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा, कितने डिग्री हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। तो अब यहाँ से एक चीज़ और समझनी है, यहाँ से तो ये तो 120 डिग्री हो गया, तो अब यहाँ से समझो ये क्या है, दोनों समांतर रेखा है, क्या है, समांतर रेखा है। तो देखो यहाँ पे समांतर रेखा है, तो इधर के कोणों का योगफल, ये पूरे कोणों का योगफल और इनके योगफल 180 डिग्री होना चाहिए। 90 60 कितना हो गया आपका, बताओ, 90 60 हो गया आपका, ठीक है, 150 150 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना बचा, 30 डिग्री बचेगा, कितना बचेगा, 30 डिग्री बचा। तो अब आप लोग समझो, यहाँ पे ये त्रिभुज वाला नियम लगा दो, 120 और 30 कितना हो जाएगा, 120 और 30 150 डिग्री, तो ये बनेगा 30 डिग्री बनेगा, कितना बचेगा, 30 डिग्री, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है और यदि AOC कह रहे 110 डिग्री और कह रहे चतुर्भुज OABC की भुजा AB कह रहे D तक बढ़ाए गए और कह रहे कि आपका CBD इसका मान। तो पहले तो ये केंद्र पर कोण बन रहा है, तो यहाँ पे आपको कहीं पे भी परिधि पर कोण बना लीजिएगा, ठीक है, इस टाइप से। तो अब ये देखो केंद्र का कोण और ये परिधि का कोण हो जाएगा आपका, देखो ABCDE मान लो यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका 110 है, तो ये 55 डिग्री हो जाएगा, कितना है, 55 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से आपको लिखना है कोण
AEC इक्वल टू 110/2, ठीक, कितना हो जाएगा 55 डिग्री। लिखना चाहो लिख लें, परिधि का कोण, ठीक है। तो ये 55 है, तो अब यहाँ से आपको समझना है ये बन गया चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है। अब देखो चक्रीय चतुर्भुज की कोई सी भी भुजा बढ़ा दी जाए, ठीक है, तो उसका जो कोण होगा, बढ़ाई गई भुजा का जो एंगल होगा उसके सामने वाले कोण के बराबर होगा। तो मतलब ये हो जाएगा कोण आपका हो जाएगा, क्या पूछा गया, CBD इक्वल टू आपको हो जाएगा कोण CEA या AEC हो जाएगा, कोण AEC हो जाएगा, क्लियर नहीं। तो इसका कितना आया था, 55 डिग्री आया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी कितना हो जाएगा, 55 डिग्री हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास में आप लोगों ने DLED 3rd सेमेस्टर का मैथ पढ़ा था। उम्मीद है आज की क्लास के सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। और यदि आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।